अस्सलामुअलैकुम। व्हाट इज मैथमेटिक्स। क्लास नर्सरी और प्रेप से मैथमेटिक्स हम पढ़ते भी आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चल सका कि मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है और हमारी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। हम में से बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि मैथमेटिक्स में सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में है। बाकी तमाम चीज़ें जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास अलजेब्रा आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ज्योमेट्री आ जाती है, ग्राफ्स वगैरह आ जाते हैं, कैलकुलस, तो आखिर इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हमारी हमारी जो डेली लाइफ है वहाँ क्यों नहीं है। अब अगर आपके ज़हन में भी इस तरह के सवालात हैं तो आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैथमेटिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी तरफ। सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि जो मैथमेटिक्स है ये ग्रीक वर्ड है। यूनानी जुबान से हमारे पास जो मैथमेटिक्स का लफ्ज है ये ग्रीक वर्ड से आया है, और वो ग्रीक वर्ड हमारे पास कौन सा था जी? मैथीमा। ये मैथीमा से निकला है और मैथीमा का मतलब होता है लर्न, यानी कि सीखना। अब बहुत सारे मैथमेटिशियंस का ख्याल ये है कि जो लर्न है, यहाँ जो सीखना है, सीखने से मुराद ये है कि मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस के जरिए सीखना, यानी कि जितनी आप ज्यादा मैथ पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस से आपको जो मैथ का कंसेप्ट है वो उतना जल्दी क्लियर होगा। अब जो मैथ की जो डेफिनेशन है, आमतौर पर ये कहा जाता है, जो मैथ की आमतौर पर इसकी जो डेफिनेशन की जाती है वो ये की जाती है मैथ की, द लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स, यानी मैथ को अलामतों की जबान कहा जाता है। अब ये अलामतें कौन कौन सी होती हैं? मैथ में आप मुख्तलिफ तरह की अलामतें पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है, लेस आता है, ग्रेटर आता है, बिलोंग आता है, या इसके अलावा भी बाकी तमाम जो अलामतें मैथमेटिक्स में जितने भी आप सिंबल्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो उन सिंबल्स को हम अलामतें कहते हैं, और मैथमेटिक्स को उन अलामतों की जो है वो जबान कहा जाता है। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि लैंग्वेज तो वो होती है जिसके ज़रिए दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो आखिर मैथ के ज़रिए जो है वो हम किस तरीके से एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ। फेमस सेंटेंस है जी, 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये वाला जो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, 2 and 2 makes 4, ये इंग्लिश का सेंटेंस है। अब इसी को जब हम मैथ की लैंग्वेज में यूज करेंगे या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बयान करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 plus 2 is equal to 4। मीनिंग दोनों के एक ही जैसे हैं। डिफरेंस क्या है कि ये ऊपर जो लैंग्वेज है वो हमने इंग्लिश की लैंग्वेज यूज की है, और ये वाली जो लैंग्वेज है ये क्या है जी? मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। इसी तरह अगर मैं लिखूं 4 is less than 5, 4 is less than 5, यानी 4 जो है वो छोटा है 5 से। अब ये लैंग्वेज मैंने कौन सी यूज की है? ये इंग्लिश की लैंग्वेज यूज की है मैंने। अब इसी को जब हम मैथ की लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4, और ये आपको पता है ये लेस की अलामत होती है, तो 4 is less than 5। तो ये देखें, वही बात जो हमने इंग्लिश में लिखी थी उसी को हमने मैथ की लैंग्वेज में भी लिख दिया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि किसी हद तक मैथमेटिक्स को हम अलामतों की जबान कह सकते हैं। लेकिन एक बात आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है और याद रखना है कि मैथमेटिक्स की अभी तक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकी। मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस ने अपने अपने तरीके से मैथ को डिफाइन करने की कोशिश की है। किसी ने कहा कि ये मैथमेटिक्स जो है वो अलामतों की जबान है, किसी ने ये कहा कि ये जो मैथमेटिक्स है ये तमाम साइंसों की माँ है, और किसी ने ये कहा कि जो मैथमेटिक्स है ये नेचर से बात करने का एक जरिया है। यानी कि अगर आप देखें
हमारी रोजमर्रा जिंदगी में नेचर जिसे आप फितरत कहते हैं, जब हम यहाँ से किसी जगह ट्रैवल करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर का फासला तय करना है। तो देखिए ये जो 400 किलोमीटर है ये मैथ की जबान है, 400 मैथ की जबान है। इसी तरह जब आप किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं, अगर मैं इसी व्हाइट बोर्ड की मेजरमेंट करूं तो मैं कहूँगी ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है। तो देखें ना, ये जो मैं 2, 3, 4, 5 यूज कर रहा हूँ, ये सारे के सारे सिंबल जो हैं वो किसके हैं जी? मैथमेटिक्स के हैं। इसलिए ये मैथमेटिक्स को किसी हद तक अलामतों की जबान कहा जा सकता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखें, सबसे पहले मैंने कुछ इसके लिखे हैं, यूज लिखे हैं, यानी कि अलजबरा जो है। अब देखें जो अलजबरा जो है ये मैथमेटिक्स में कहाँ इस्तेमाल होता है। मैथमेटिक्स में अलजबरा कंप्यूटर की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा तादाद में ये हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखें जो लोग कंप्यूटर से तल्लुक़ रखते हैं या दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें पता है कि जो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होती है, उसमें मैक्सिमम जो है वो अलजबरा लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है। उसके अलावा देखें हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री मैथ में। अब ज्योमेट्री का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल है? देखें, किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी हो, किसी चीज़ का एरिया मालूम करना हो, किसी चीज़ का वॉल्यूम मालूम करना हो, तो ये लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम, ये सारा का सारा जो है वो ज्योमेट्री में आता है और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप इसकी और भी एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। अगर आप हॉकी का ग्राउंड देखें या फुटबॉल का ग्राउंड देखें तो वो आपको मुस्ततील या रेक्टेंगल की शक्ल में नज़र आएगा, ठीक है? अब वो जो रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल भी जो है ना वो ज्योमेट्री से आती है और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल इसका है। इसी तरह जो क्रिकेट ग्राउंड है वो आपको देखें कि मैक्सिमम जो है वो आपको सर्कल की शक्ल में नज़र आते हैं। तो सर्कल भी जो है ये देखें, ये हमारी मैथ का हिस्सा है और ये भी हमारी डेली लाइफ में जो है ना वो इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्री का भी हमारी डेली लाइफ में यूज़ है। उसके अलावा नंबर 3 पे देखें ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है ये भी हमारी जो है ना वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। देखें, जो बोट्स वगैरह होती हैं, जो समुद्रों में, दरियाओं में जो है ना बोट्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, उनके लिए सीढ़ियाँ, जो अगर आपने देखा हो कि उनके बोट्स के साथ जो सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं ताकि उसके ऊपर सवार हुआ जा सके, तो उसके लिए जो है ना वो सीढ़ियों की शेप इस ट्राइएंगल को देख के, राइट ट्राइएंगल मैंने आपके सामने बनाई है, इसको देख के ऐसे ही बनाई जाती है और फिर यहाँ से जो है ना वो इंसान सवार होके जो है ना वो कश्ती के ऊपर जो है वो सवार होता है, ठीक है? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका भी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल है। अब ये तो मैंने सिर्फ चंद आपको यूज बताए, इसके अलावा भी बेशुमार चीजें हैं जहां मैथमेटिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आगे देखें नंबर 4 पे लिखा हुआ है ग्राफ्स। आप देखें, अगर आप में से कोई बंदा या बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये मालूम भी होगा कि जो एक्सचेंज वगैरह होते हैं, जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं एक्सचेंज, वहाँ आपने देखा होगा कि कहते हैं कि जो है ना वो ग्राफ कभी कम हो गया है, कभी ज्यादा हो गया, महंगाई कम हो गई या ज्यादा हो गई है, या जो मार्केट्स है उनके जो ग्राफ्स वगैरह वो गिर गए हैं, ठीक है? अब वो जो ग्राफ वगैरह होते हैं वो सारे स्टॉक जो मार्केट्स होती हैं, ठीक है, यहाँ आपको इस तरह के ग्राफ नजर आते हैं। तो ये सारे के सारे जो ग्राफ हैं ये सारे के सारे मैथमेटिक्स का हिस्सा है। इसके अलावा भी अगर आप देखें, बात जब किसी पेशेंट को चेक करवाया जाता है तो मशीन में उसकी जो हार्ट बीट है, दिल की जो धड़कन है, वो भी आपको इस तरह ग्राफ की शक्ल में इस तरह आपको वो इस तरह नजर आ रही होती है। तो ये जो ग्राफ्स हैं ये भी देखें मैथमेटिक्स से आते हैं और हमारी डेली लाइफ में, मेडिकल फील्ड में इनका इस्तेमाल आपको नजर आता है। उसके अलावा नंबर 5 पे देखें जो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? आप देखें जो प्रोबेबिलिटी है ये भी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इसका भी इस्तेमाल है। वो कैसे? देखें, फॉर एग्जांपल आजकल पीएसएल के मैच हो रहे हैं तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल आज कोयटा और इस्लामाबाद का मैच है तो हम ये कहते हैं कि इस्लामाबाद टीम के जीतने के इतने चांसेस है, यानी हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं और वही जो अंदाजा है वो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि किसी चीज के होने के कितने अमकानात हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि कोयटा के जीतने के 70% चांस है और इस्लामाबाद के जो वो 30% है, या दोनों के 50-50 है। तो ये देखें, ये जो हम एस्टिमेट लगाते हैं, जो अंदाजा लगाते हैं, ये सारा का सारा जो एस्टिमेट है इसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है मैथमेटिक्स में, और ये भी हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल इसका है। उसके अलावा नंबर 6 कैलकुलस लिखा हुआ है। तो जो कैलकुलस है, देखें जो ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं, जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं, वो पुल जो है ना वो जो उसमें जो है ना वो कैलकुलस का जो फॉर्मूले हैं उनको यूज करके जो है ना वो इंजीनियरिंग में जो है ना वो इनका इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी की कोई भी ऐसी फील्ड आप उठाकर देख लें,
किसी न किसी सूरत में आपको वहाँ मैथमेटिक्स का जो यूज़ है वो आपको वहाँ लाज़मी नज़र आएगा। इसी वजह से मैथमेटिक्स को द मदर ऑफ ऑल साइंसेज़ कहा जाता है कि ये तमाम ज़बानों की जो तमाम साइंसों की माँ है, क्योंकि ये जो है वो किसी न किसी सूरत में जो है ना वो आपको वहाँ तमाम बुक्स में या तमाम साइंसेज़ में वो आपको ये नज़र आएगी। तो सो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारा ये जो लेक्चर है व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, इसका जो बेसिक कांसेप्ट है ये आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।